ओम शांति। 30 जून 2022 के ईश्वरीय महावाक्य। पहले एक नज़र मुरली के मुख्य पॉइंट्स पर। बाबा ने कहा, ज्ञान सागर बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान और योग सिखलाने, यही उनकी कृपा है। तुम पुरुषार्थ कर जितना चाहे उतना उच्च पद लो। हर एक को अपने ऊपर खुद ही कृपा करनी है। ज्ञान यज्ञ यह एक ही है, बाकी सब है मटेरियल यज्ञ। यह वही रुद्र ज्ञान यज्ञ है जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। बाबा ने कहा, जो राधे कृष्ण थे वही अब 84वें अंतिम जन्म में है। मैं उन्हों को और उनकी राजधानी को फिर से जगा रहा हूँ, साथ में गोरा भी बना रहा हूँ। अब 84 के चक्र को याद करो। जितना जिसका स्वदर्शन चक्र फिरता होगा उतना समझो वह यात्रा पर तीखा जा रहा है। घड़ी घड़ी वर्षे को भी याद करना है। फिर बाबा ने कहा, अब इन 5 विकारों को त्याग दो। ये नहीं कहना चाहिए कि बाबा छोड़ने के लिए सोचेंगे या ख्याल करेंगे। अब तो प्रतिज्ञा करो, फिर बाप भी जरूर मदद करेंगे। लेकिन प्रतिज्ञा कर फिर कुल कलंकित नहीं बनना, नहीं तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। धरत पर ये धर्म ना छोड़िए, बड़ी कड़ी मंजिल है, इस बात में लूज नहीं होना। और लास्ट में बाबा ने कहा, भले कहीं भी घूमो फिरो लेकिन खान पान की परहेज जरूर रखो। भोजन पर दृष्टि देकर फिर खाना है। ऐसे साजन अथवा बाप को याद करने से तुम बहुत खुशी में रहेंगे। याद करते करते आदत पड़ जाएगी, फिर ज्ञान की धारणा भी अच्छी होगी। अगर कुछ खामी है तो धारणा भी कम होगी। और अब सुनते हैं महावाक्यों को विस्तार से। मुरली का सार। मीठे बच्चे, बाप से जो प्रतिज्ञा की है उस पर पूरा पूरा चलना है। धरत पर ये धर्म ना छोड़िए, यही है सबसे ऊंची मंजिल। प्रतिज्ञा को भूल उल्टा कर्म किया तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। प्रश्न, यात्रा पर हम तीखे जा रहे हैं, उसकी परख अथवा निशानी क्या होगी? उत्तर, अगर यात्रा पर तीखे जा रहे होंगे तो बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहेगा। सदा बाप और वर्षे के सिवाय और कुछ भी याद नहीं होगा। यथार्थ याद माना ही यहाँ का कुछ भी दिखाई न दे। देखते हुए भी जैसे नहीं देख रहे हैं, वह सब कुछ देखते हुए भी समझेंगे कि यह सब मिट्टी में मिल जाना है। यह महल आदि खलास हो जाना है। यह कुछ भी हमारी राजधानी में नहीं था, न फिर होगा। गीत। माझी मेरे किस्मत के, जी चाहे जहाँ ले चल। ओम शांति। यह गीत की लाइन वास्तव में रोंग है। बाप कहते, बच्चे मैं आया हूँ तुम्हें ले जाने के लिए। कहाँ ले जाएंगे? मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम। जितना उच्च पद चाहे उतना लो, ऐसे नहीं वह जहाँ चाहे। चाहते तो सभी हैं कि पुरुषार्थ करें, परंतु ड्रामा अनुसार सभी पुरुषार्थी एक जैसे तो नहीं बनेंगे। यह तो अपने ऊपर बच्चों को कृपा करनी है। ज्ञान सागर तो ज्ञान और योग सिखलाने आए हैं, यह है उनकी कृपा। टीचर पढ़ाते हैं, योगी योग सिखलाते हैं, बाकी कम जास्ती सीखना तो उनके ऊपर है। तुम जानते हो कि हम अभी सत्य के संग में बैठे हैं, ना कि झूठ के संग में। सत्य का संग एक ही है, क्योंकि सत्य है ही एक। सतयुग की भी स्थापना वही करते हैं और सतयुग में ले जाने के लिए पुरुषार्थ भी करवाते हैं। सच का एक श्लोक भी है कि सच बोलना, सच चलना, तब ही सचखंड में चल सकेंगे। सिख लोग कहते भी हैं, सत्य श्री अकाल। एक ही वो सत्य बाप सबसे श्रेष्ठ है। अकाल मूर्त है, उनको कभी काल खाता नहीं। मनुष्यों को तो घड़ी घड़ी काल खाता है। तो तुम बच्चे
सच्चे सत्संग में बैठे हो। भारत जो अभी झूठ खंड है, उनको सच खंड बनाने वाला एक ही बाप है। देवी देवताएं सभी बच्चे हैं। यहाँ से देवताएं पुण्य आत्मा पने का वर्षा ले जाते हैं। यहाँ तो झूठ ही झूठ है। गवर्नमेंट जो कसम उठवाती है वह भी झूठ। कहते हैं कि हम भगवान की कसम उठाकर सच कहते हैं, परंतु यह कहने से मनुष्यों को डर नहीं रहता। इससे तो कहें कि हम अपने बच्चों की कसम उठाते हैं तो हिचकेंगे, दुख होगा, क्योंकि समझते हैं कि ईश्वर हमको बच्चे देते हैं, तो ईश्वर के नाम पर हम बच्चों का कसम उठाएं, पता नहीं मर जाएं, तो इसमें हिचकेंगे। स्त्री पति का कसम कभी नहीं उठाएगी। पुरुष स्त्री का कसम जल्दी उठा लेंगे। समझेंगे कि एक स्त्री गई तो दूसरी ले लेंगे। मनुष्य मात्र जो भी कसम उठाते हैं वह सब झूठ है। पहले तो गॉड को फादर समझें, नहीं तो फादर पने का नशा नहीं चढ़ता। तुम बच्चे तो जानते हो, सत्य श्री अकाल उस फादर को कहा जाता है। उस सत्य का नाम है शिव। अगर सिर्फ रुद्र कहेंगे तो मूंझ पड़ेंगे, परंतु समझाने में कहना पड़ता है। गीता में भी है रुद्र ज्ञान यज्ञ, जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है, वह भी यहाँ की ही बात है। कृष्ण के यज्ञ का नाम नहीं है, दोनों को मिक्सचर कर दिया है। समझाया गया है कि सतयुग त्रेता में तो कोई यज्ञ होता नहीं है। यज्ञ होता ही है एक ज्ञान का, बाकी सब है मटेरियल यज्ञ। पोथी पढ़ना, पूजा करना सब है भक्ति मार्ग। ज्ञान तो एक ही है जो सत्य परमात्मा देते हैं। मनुष्य सभी ईश्वर के लिए भी झूठ बोलते हैं, इसलिए ही भारत कंगाल हुआ है। इन जैसा बड़े से बड़ा झूठ कोई है नहीं। यह नाटक तो बना हुआ है। इसका एक नाम है भूल भुलैया, अर्थात बाप को भूल जाने से भटकना, फिर बाप आकर भटकना छुड़ा देते हैं। यह ड्रामा में हार जीत का खेल है। हार खाने में आधा कल्प लगता है, एकदम पूरा मिट्टी में मिल जाते हैं, फिर आधा कल्प हमारी जीत रहती है। यह बातें तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानते। बड़ी बड़ी गीता पाठशालाएं हैं। गीता का भारतीय विद्या भवन बनाया भी है। नाम तो गीता का बड़ा भारी है। गीता को कहा जाता है सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि, परंतु नाम बदली करने से कोई काम के नहीं रहे हैं। गीता का नाम तो बहुत चला आता है। बाप कहते हैं गीता का भगवान मैं हूँ, ना कि श्री कृष्ण। अभी है संगम, बाप रचयिता है। जब स्वर्ग रचते हैं तब तो राधे कृष्ण व लक्ष्मी नारायण आए। बाप आकर स्वर्ग का मालिक हमको ही बनाते हैं, जगत अम्बा और जगत पिता द्वारा। राजयोग तो भगवान के सिवाय कोई सिखला न सके। जगत अम्बा बहुत नामी ग्रामी है। कलश भी जगत अम्बा पर रखते हैं। लक्ष्मी नारायण व राधे कृष्ण तो अब है नहीं। कृष्ण के साथ तो राधे भी होनी चाहिए। गीता में राधे का कुछ भी वर्णन है नहीं, भागवत में है। बाप कहते हैं कि जो राधे कृष्ण थे वह अब 84वें अंतिम जन्म में है। मैं उन्हों को और उनकी राजधानी को फिर जगा रहा हूँ, सभी को गोरा बना रहा हूँ। यह बड़ी गुह्य बातें हैं जो तुम ही जानते हो कि हम सूर्यवंशी चंद्रवंशी दैवी घराने के हैं। हमने 84 जन्म भोगे, अब फिर से हम सतयुग में जाएंगे। गिनती तो सतयुग से लेकर करेंगे ना। 84 जन्मों का चक्र भी मशहूर है। तुम वर्षे को घड़ी घड़ी याद करते हो ना, अब 84 के चक्र को याद करो। इस चक्र को याद करना माना सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को याद करना। जितना स्वदर्शन चक्र फिरता रहेगा उतना समझो वह यात्रा पर तीखा जा रहा है। तुम जानते हो कि अब कांटों की दुनिया है,
तमोप्रधान मनुष्य 5 विकारों में फंसे हुए हैं। बाप कहते हैं मैंपन छोड़ दो, लेकिन छोड़ते नहीं। इतनी बेहद की राजाई मिलती है तो भी कहते हैं कि ख्याल करेंगे। क्या यह विकार इतने प्यारे लगते हैं जो कहते हो कि छोड़ने लिए ख्याल करेंगे? अरे अभी तो प्रतिज्ञा करो तो बाप से मदद मिलेगी। इतना जरूर है कि प्रतिज्ञा कर फिर कुल कलंकित नहीं बनना। धरत पर ये धर्म ना छोड़िए, बड़ी कड़ी मंजिल है। बाप तो पूरी कोशिश करेंगे ना, लूज नहीं छोड़ेंगे। अच्छा एक बार माफ कर देंगे, अगर फिर किया तो मर पड़ेंगे। इसमें रजिस्टर खराब होता है। यह विकार तो पॉइजन है, ज्ञान है अमृत, जिससे मनुष्य से देवता बनते हैं। वह तो है कुसंग। सिख लोग सत श्री अकाल कहकर बड़ी धुन मचाते हैं, क्योंकि सत श्री अकाल ने सबका उद्धार किया है, परंतु उनको भूल गए हैं। भूलना भी ड्रामा में है। जैन धर्म वालों का बड़ा कड़ा संन्यास है। बाप कहते हैं कि मैं तुमको सहज राजयोग सिखाता हूँ। बाप कोई कष्ट नहीं देते। भले एरोप्लेन में जाओ, मोटरों में घूमो फिरो, परंतु खान पान की जितनी हो सके परहेज रखना है। भोजन पर दृष्टि देकर फिर खाना है। लेकिन बच्चे यह भूल जाते हैं। इसमें तो बाप को व साजन को खुशी से याद करना है। साजन, हम आपकी याद में आपके साथ भोजन खाते हैं। आपको अपना शरीर तो है नहीं, हम आपको याद कर खाएंगे। आप भासना लेते रहना। ऐसे याद करते करते आदत पड़ जाएगी और खुशी का पारा चढ़ता रहेगा। ज्ञान की धारणा भी होती जाएगी। कुछ खामी है तो धारणा भी कम होगी। उनका तीर जोर से नहीं लगेगा। बाप से योग माना देखते हुए भी यह समझना कि यह अच्छे अच्छे महल भी मिट्टी में मिल जाएंगे। यह हमारी राजधानी में नहीं थे, अब तो हमारी राजधानी स्थापन हो रही है। उसमें यह कुछ नहीं होगा, नई दुनिया होगी। यह पुराने झाड़ आदि कुछ भी नहीं होंगे। वहाँ सब फर्स्ट क्लास चीज़ें होंगी। इतने जानवर आदि ये सब खलास हो जाएंगे। वहाँ बीमारियाँ आदि कुछ नहीं होंगी। ये सब बाद में निकलती हैं। सतयुग माना ही स्वर्ग। यहाँ तो हर चीज़ दुख देने वाली है। इस समय सबकी आसुरी मत है। गवर्नमेंट भी चाहती है कि ऐसी एजुकेशन हो जिसमें बच्चे चंचल ना हो। अभी तो बहुत चंचलता हो गई है। पिकेटिंग करना, धरना देना, भूख हड़ताल आदि ये सब हो रहा है ना। ये सब किसने सिखाया? खुद का सिखाया हुआ ही खुद के सामने आता है। बाप कहते हैं बच्चे शांति में रहो। झांझादी बजाना, रड़ियाँ मारना, ये सब है भक्ति की निशानियाँ। तुम साधना तो जन्म जन्मांतर से करते आए हो। साधना नाम चला आता है, परंतु सद्गति तो किसी की होती नहीं। तुम्हारे पास चित्र आदि भले लिटरेचर भी ना हो तो भी तुम मंदिरों में जाकर समझा सकते हो कि यह लक्ष्मी नारायण पहले स्वर्ग के मालिक थे ना। उन्हों को जरूर स्वर्ग के रचयिता से वर्षा मिला होगा। स्वर्ग का रचयिता तो है परम पिता परमात्मा, जो ही समझाते हैं। मंदिर बनाने वाले ये नहीं जानते हैं। तुम बच्चे समझाएंगे तो उन्हों को परम पिता परमात्मा से वर्षा मिला है। जरूर कलयुग के अंत में ही मिला होगा ना। गीता में राजयोग की बात है। जरूर संगम पर ही राजयोग सीखे होंगे, और सीखे होंगे परम पिता परमात्मा से, ना कि श्री कृष्ण रचना से। रचयिता तो एक ही बाप है, जिसको ही हेवनली गॉड फादर कहते हैं। जो अच्छे विशाल बुद्धि हैं वह अच्छी रीति समझते भी हैं और धारणा भी करते हैं। छोटी छोटी बच्चियां बड़े आदमी से बैठ बात करें, चित्रों पर समझाएं इन्हों को रचने वाला कौन। भले कॉमन चित्र भी हो, वह ना भी हो, बच्चियां तोतली भाषा में समझा सकती हैं। छोटी बच्चियां अगर होशियार हो जाएं तो कहेंगे बलिहारी इस एक बाप की है,
जिसने इनको ऐसा होशियार बनाया। बच्ची कहेगी कि मैं जानती हूँ, तब तो सुनाती हूँ। बेहद का बाप अब राजयोग सिखला रहे हैं। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझो, कोई भी देहधारी को गुरु मत समझो। एक सतगुरु तारे, बाकी सब डुबोने वाले हैं। ऐसे टिकलू टिकलू करें तो नाम बाला हो जाए। कन्याओं द्वारा ही ज्ञान बाण मारे, यह दिखाया है ना। ऐसे भी नहीं कि सभी समझ जाएंगे। जो अपने धर्म के होंगे वह जल्दी समझ जाएंगे। वानप्रस्थ वालों को व जो मंदिर बनाते हैं उनको जाकर समझाना, उठाना चाहिए। हम आपको शिव बाबा की बायोग्राफी बताते हैं। सेकंड नंबर है ब्रह्मा विष्णु शंकर। हम आपको वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताते हैं कि मनुष्य 84 जन्म कैसे लेते हैं। यह 84 का चक्र है। ब्रह्मा सरस्वती सभी की कहानी बैठ बताएं। यह तुम बच्चों के सिवाय कोई समझा न सके। आओ तो तुमको बताएं कि लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे पाया, फिर कैसे गंवाया। अच्छा, यह भी नहीं समझते हो तो सिर्फ मन मनाभव हो जाओ। ऐसे ऐसे बच्चों को जाकर सर्विस करनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल अधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, अंदर में कोई भी खामी हो तो उसे चेक कर निकाल देना है। बाप से जो प्रतिज्ञा की है उस पर अटल रहना है। दूसरी पॉइंट, भोजन बहुत शुद्धि से दृष्टि देकर स्वीकार करना है। बाप अथवा साजन की याद में खुशी खुशी भोजन खाना है। वरदान, सर्व खजानों के अधिकारी बन, स्वयं को भरपूर अनुभव करने वाले मास्टर दाता भव। सर्व खजानों के अधिकारी बन, स्वयं को भरपूर अनुभव करने वाले मास्टर दाता भव। कहा जाता है 1-2 हजार पाओ। विनाशी खजाना देने से कम होता है, अविनाशी खजाना देने से बढ़ता है। लेकिन दे वही सकता है जो स्वयं भरपूर हो। तो मास्टर दाता अर्थात स्वयं भरपूर व संपन्न रहने वाले। उन्हें नशा रहता कि बाप का खजाना मेरा खजाना है। जिनकी याद सच्ची है उन्हें सर्व प्राप्तियां स्वतः होती है। मांगने व फरियाद करने की दरकार नहीं। स्लोगन, अपनी स्थिति अचल अडोल बनाओ, तब अंतिम विनाश की सीन देख सकेंगे। अपनी स्थिति अचल अडोल बनाओ, तब अंतिम विनाश की सीन देख सकेंगे। अच्छा, और अब सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।